कक्ष में अपने विचारों को लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जिस देश के बच्चे को 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा हो, जो एक जोड़ी कपड़े को तरसता हो, दूर देहात में रहकर बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो, इंटरनेट और कंप्यूटर के नाम से तक ना परिचित हो, उस बच्चे के लिए मेरे विपक्षी मित्र ऑनलाइन स्मार्ट क्लास की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। हाल ही में आया एनसीईआरटी का ताजा सर्वे भी ये बताता है 27% छात्रों के पास आज भी और स्मार्टफोन और लैपटॉप डिवाइस जैसी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। 28% छात्र बार-बार बिजली जाने की और इंटरनेट की समस्या से परेशान है। और भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 90 लाख छात्रों के पास आज भी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कोई सुविधा ही नहीं है। मजबूरी की वजह से आए इस ऑनलाइन शिक्षा के दौर में शिक्षा का अधिकार केवल और केवल स्मार्टफोन और लैपटॉप डिवाइस रखने वालों तक ही सिमट कर रह गया है। मान्यवर, यहाँ पर मेरे जो विपक्षी मित्र आकर अपना तर्क देकर इस सभा को भ्रमित कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से पूछना चाहूंगी, महामारी के दौरान आई इस ऑनलाइन शिक्षा की प्रथा को वे पारंपरिक शिक्षा के समक्ष रखते हुए ये जरा भी नहीं सोचना चाहेंगे कि वे भी इसी पारंपरिक शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करके आज इस मंच पर आए हैं और इस मंच पर खड़े होकर ऑनलाइन शिक्षा की वकालत कर रहे हैं। मेरे विपक्षियों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा ही है जो आज एक विद्यार्थी को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के लिए मंच प्रदान कर रही है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं, ये ऑनलाइन शिक्षा ही है जो आज एक बच्चे और विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में बाधा बन चुकी है। देखो दौर कैसा बदलता जा रहा है, कहीं बचपन किसी का मोबाइल स्क्रीन और कमरों में सिमटा जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा का दौर अनुशासन और संस्थानों पर छा रहा है। देखो दौर कैसा बदलता है। ऑनलाइन शिक्षा के विपक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब विद्यार्थी में माइग्रेन, सिजोफ्रेनिया और मोबाइल सिंड्रोम जैसी बीमारियां फल फूल रही होती हैं। मैं ऑनलाइन शिक्षा के विपक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब वे अपनी वर्चुअल दुनिया उस 4x4 की स्क्रीन के चारों तरफ बना लेते हैं। मैं ऑनलाइन शिक्षा के विपक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब उनमें अनुशासनहीनता, सामाजिक अलगाव से जुड़ी चिंता बढ़ती ही जा रही है। मेरे विपक्षियों को समझना होगा, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। चलो मान लिया ऑनलाइन शिक्षा से हमें ज्ञान तो प्राप्त होता है, परंतु भावनात्मक बुद्धि और तर्क वितर्क क्षमता कैसे विकसित होगी? यहाँ पर उपस्थित मैं आपसे और आप सभी से पूछना चाहूंगी, ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ आप नृत्य, संगीत, योग और प्रयोगात्मक कार्यशालाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे? अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये शिक्षा की नीति बड़ी अनीति है। ये शिक्षा की नीति बड़ी अनीति है, केवल साधन संपन्नों तक ही सीमित रहती है, कितनों को चूर चूर करती है और अखंड भारत को खंड खंड करती है। धन्यवाद।